चलिए अपने सभी हाथ जोड़ लीजिएगा, सीधा भगवान का ध्यान करते हैं। सभी एक बार बोलेंगे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी शास्त्र आरंभ करिष्यामि प्रवचना आरंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। बोलिए चैतन्य चमत्कारी श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। वर्तमान शासन महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम संयम धर्म की। जिनवाणी माता की। धर्मानुरागी मानवों, आज हम उत्तम संयम धर्म को समझेंगे। आचार्यों ने एक ऐसी व्यवस्था बताई है जो लक्षण हम जीवन के अंदर स्वीकार करके हमारे जीवन में निखार आए, हमारे नियमों में निखार आए, हमारे आचरणों में पवित्रता आए। ऐसी भावना से हम ये 10 लक्षण महापर्व मनाते हैं, जिससे आत्मा हमारी शुद्धि को प्राप्त हो, विशुद्धि को प्राप्त हो और इस आत्मा पे लगे हुए पाप रूपी रजकणों को मिटाने के लिए ये पर्व मनाते हैं। आज ओ भैया बातें नहीं, बहुत बार जाके बात करो, या जिनवाणी की वाचना में अंतरय बंद होता है। उपवन की शोभा पत्थरों से नहीं पौधों से होती है। उपवन की शोभा पत्थरों से नहीं पौधों से होती है। पौधों की शोभा पत्तों से नहीं फूलों से होती है। पौधों की शोभा पत्तों से नहीं फूलों से होती है। महल की शोभा नक्शे से नहीं मनुष्यों से होती है। और व्यक्ति तो यूं बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन व्यक्ति की शोभा संयम से होती है। व्यक्ति की शोभा संयम से होती है। जब तक व्यक्ति के अंदर संयम नहीं है, दिखने में बहुत बड़ा आदमी है और एक भी संयम नहीं, उसको बोलने की भाषा नहीं आ रही है, बात करने का तरीका नहीं है, खाने का तरीका नहीं है, बैठने का तरीका नहीं है, खा रहा है तो खा ही जा रहा है, बक रहा है तो बक ही रहा है। कहते हैं कि गाड़ी कितनी बढ़िया हो लेकिन उसकी ब्रेक नहीं हो तो उस गाड़ी में बैठना कोई पसंद नहीं करेगा। बढ़िया ऐसी की गाड़ी है,
सजी हुई है और वो ड्राइवर कहेगा कि आज का ब्रेक फेल है, तो आप क्या करोगे? जल्दी बोलेंगे हमारा टिकट कैंसिल कर दो। बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठना कोई पसंद नहीं करता। जब एक भी ब्रेक अगर गाड़ी में नहीं हो तो वो गाड़ी खाई में गिर सकती है, वो गाड़ी नदी में गिर सकती है, उसका कोई पता नहीं। बंधुओं, ये शरीर हमारा एक गाड़ी की तरह है। इसमें 5 ब्रेक लगे हुए हैं और ब्रेक की मजबूत करने का ब्रेक हमारा कौन है? मन। मन इन 5 गाड़ी की ड्राइविंग करने के लिए अगर मन का उस ब्रेक का उसके ऊपर अंकुश नहीं होता है तो गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं, कहां पे जाके गिर जाए। महानुभावों, जीवन में अगर संयम नहीं आया, क्षमता नहीं आई, संयम किसे कहा? जो हमारी इंद्रियों को यम यानी वशीभूत रखे, संयम में रखे, उसे संयम कहा। हमारी 5 इंद्रियां होती है। कितनी इंद्रियां होती है? 5। इन इंद्रियों का खेल ऐसा है, अगर एक का भी थोड़ा डगमग हो गई तो मामला बिगड़ जाता है। जिंदगी में इन आंखों के कारण व्यक्ति ऐसा काम कर देता है कि वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता। इंद्रियों का जब संयम बिगड़ जाता है, नियम बिगड़ जाता है, तो वो व्यक्ति बाद में उसका रिजल्ट पछतावा ही होता है, उसके सिवा उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे हम 5 इंद्रियों की चर्चा करेंगे। ये 5 इंद्रियां क्या है? आचार्यों ने इस 5 इंद्रियों के द्वारा और हमको कहां पे संयम रखना चाहिए, इस विषय में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। 5 इंद्रियां, पहली कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय यानी हमारी जो चमड़ी है, तंतु है, स्पर्श सुख को प्राप्त करने के लिए, एक क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए रावण ने कोई बड़ा पाप नहीं किया, उससे बड़े पापी आज धरती पर रह रहे हैं। रावण महान विद्वान था, लेकिन सिर्फ एक आंखों की इंद्रियों से उसने अपने भाव को अंदर से खराब किया। ना तो स्पर्श का सुख लिया, सिर्फ आंखों से भाव बिगड़े कि सीता मां कितनी सुंदर है। महान विद्वान शांतिनाथ भगवान का परम भक्त, भगवान की ऐसी भक्ति करने वाला रावण जैसा व्यक्ति अभी नहीं मिलेगा। वो अनेक विद्याओं के स्वामी था, लेकिन एक खोटे परिणाम के कारण सोने की स्वर्णमयी लंका में रहने वाले रावण का पूरी सोने की लंका का विनाश हो गया, पूरे परिवार का नाश हो गया। क्या परिणाम बिगड़ा उसका? उन्होंने सिर्फ, रावण ने अपनी आंखों से सीता मां को देखा और उसके रूप में मुक्त हो गया। किसने देखा? आंखों से। इन आंखों के अंदर खोटे परिणाम आए कि ओहो, ये क्या लावण्य में सुंदर गाया है और इसको मैं अपने वर्ण में ले लो। और जैसे उसके भाव बिगड़े तो उसने अनेक विद्याओं का स्वामी था, अपने यत्न किए और यत्न करते करते अंतिम समय तक उसको उस चीज की प्राप्ति नहीं हुई और पूरी लंका का विनाश करके चला गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तो बंधुओं,
इंद्रियों में संयम होना बहुत जरूरी है। सिर्फ लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े भाषण कर देते हैं, भाषण से नहीं, आपके अंदर में पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। आज हम स्पर्श इंद्रिया के बारे में समझेंगे। स्पर्श यानी हमारे को गर्मी लगी, क्या चालू करो भाई, शरीर को क्या ठंडक लगी, अच्छा लग रहा है, ये स्पर्श सुख है। इसके सिवा संयोजन में स्पर्श सुख होता है। तो ऐसे सुख के लिए हम अपने भावों को बिगाड़ देते हैं, अपने भावों की परिणति खो बैठते हैं और व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, एक विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि को खो बैठता है। तो हमको ये समझना है कि सबसे पहले अपने को ये पांच इंद्रियों में पहली इंद्रिया स्पर्श, स्पर्श के बाद में रसना। बोल मारी जी बड़ली पारस हरि, पारस हरि आदिनाथ हरि। ये जीवड़ली को क्या क्या है, इसके मुख से पारस का नाम बोल, इसके मुख से भगवान की वाणी बोल, तो तेरे पाप कर्म माइनस हो जाएंगे, जीवन मिला है। और इसमें फालतू की बातें बोलेगा तो पाप कर्म बंद जाएंगे। एक मशीन होती है, सुनो, एक मशीन होती है और उस मशीन में ज्यादा कैलकुलेट प्लस प्लस करोगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ये भगवान की दी हुई एक यंत्र है और इसमें अगर राम राम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ईश्वर का नाम बोलोगे तो आपके वो प्लस प्लस होता जाएगा और माइनस माइनस करोगे, जोड़ते जाओगे तो आपकी माइनस की गणित होगी। तो आप विचार करना है कि इस मशीन से हम क्या बोले, हम किनके नाम बोले। अरिहंतों के गुणों का वर्णन करोगे, 100 धर्मेंद्र भगवान के 1008 नाम की स्तुति करता है। कितने नाम की आप लोग करते हो क्या? भगवान के 2 नाम बोलने पड़ते हैं, बोलते फटाफट करो पंडित जी। 100 धर्मेंद्र भगवान के केवल्य की उत्पत्ति होती है और किंकर की भांति खड़ा रहता है कि हे प्रभु, मेरा जीवन कब धन्य होगा, मैं तो 100 धर्मेंद्र ही हूं, अभी तो एक विभूतियों से मुझे क्या प्रयोजन। मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 100 धर्मेंद्र इस धरती में सबसे ज्यादा कोई सेवा करता है तो भगवान की 100 धर्मेंद्र करता है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे 100 धर्मेंद्र बनना है। आज यहाँ बनूंगा तो किसी न किसी भाव में स्वर्ग का 100 धर्मेंद्र जरूर बनूंगा, और आज नहीं बने तो जीवन में प्रयास करते रहिए। अगर व्यक्ति बराबर पढ़ाई करता है, अपना मानस बनाता है, तो वो एक दिन जाके उस मंजिल पे पहुंच सकता है। मैं 9 साल का था और मन में विचार आया कि मुझे एक दिन प्रतिष्ठाचार्य बनना है और चिन्हवाणी का प्रचार प्रसार करना है। जब हमारे गांव में योग बन गया, साधु संत का चित्रमास हुआ और उसके बाद में सब चीजों में उतरा, धीरे 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 व्यवस्था बनती गई और अनेक प्रतिष्ठा करा दी। और मेरे मन में था कि मैं 1008 प्रतिमा की प्रतिष्ठा करूंगा, संकल्प आया। तो भगवान से मात्र 6 महीने में वो संकल्प पूरा हो गया। नमोस्तु नगर की प्रतिष्ठा आई, वहां पे शस्त्रकूट जिनालय बना था। गुरुजी पंडित जी गुरुजी ने कहा कि 1008 प्रतिमा की इधर की सब रत्नों की प्रतिष्ठा आप करो और उधर की प्रतिष्ठा मैं करता हूं। जैसे हमारे भाव होते हैं वो अपने आप सिद्धि हो जाती है, लेकिन भाव साफ होना चाहिए, उसके अंदर रास्ता पूरा साफ होना चाहिए, भावों के अंदर विशुद्धता होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर जो अपने नियम पे अड़े रहते हैं वो एक दिन मंजिल को पा लेते हैं। किसने कहा है पंखों पर अगर विश्वास नहीं वो परिंदा क्या, चरणों पे विश्वास नहीं वो चरिंदा क्या। सभ्य शिखर बहुत दूर दूर कहते हो, जिनको पैरों पे विश्वास सभ्य शिखर दूर नहीं, और जिनको आत्मा पे भगवान पे भरोसा नहीं वो जिंदा होके जिंदा क्या।
आत्मा पे, भगवान पे भरोसा होना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं बोल मारी जीवड़ी पारस हरि आदिनाथ। आदिनाथ बोलो तो मासो बोलो नहीं जावे, नींद काढ़वा में होशियार गणी, बोल मारी जीवड़ी पारस हरि। व्रत करो तो मासो करियो नहीं जावे, वाता करवामा होशियार गणी, बोल मारी जीवड़ी पारस हरि। धर्म करो तो मासो करियो नहीं जावे, खावा में होशियार गणी। ये जीव बड़ी खराब है। लोग जीव के वशीभूत बड़ी बड़ी जगह पे जाके भाव बिगाड़ देते हैं, जहाँ अपक्ष बना होता है, जो हमारे खाने लायक है नहीं, कचरा है, और उसको भी हम रसना के वशीभूत होकर के कहीं पे पर बिल्ली की तरह आंख बंद करके खाते रहते हैं। बिल्ली कैसे आंख बंद करके आनंद आता है अंदर का अंदर, लेकिन मालूम है कचरा है। हम कैसे हो गए? वैसे तो आजकल लाज आती है, जो 50-60 साल के ठीक है, 30-35 साल की उम्र तक 60-65 साल के लोग हैं, वो भी जाकर के सूट बूट पहन करके खा रहे हैं। कम से कम इतने तो संस्कार तुम सीखो कि हमको कैसा रहना है। तो नहीं सुधरोगे तो उनको कैसे सुधारोगे बताओ? मैं कटु सत्य बोलता हूँ, पिछली बार नहीं बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सत्य बात शास्त्र की बोलने में मुझे डरने लगता है। हम लोग ऐसे आचरण पैदा करें, आप समझदार लोग हो, आपके हाथ में अभी भी धर्म बचा हुआ है, आपके हाथ में रस्सी है। लोग दूसरों को मत सुधारो, पहले खुद सुधर जाओ, ऑटोमेटिक अपने को देख के दूसरा सुधरेगा। मैं अगर अपने आचरण में रहूं और आपको उपदेश दूं तो आपको बराबर पल्ले पड़ेगा, और मैं अगर खुद आचरण में तो आपको उपदेश क्या दूंगा? तो आचार्य ने कहा है कि हम कम से कम इस स्पर्श इंद्रिया के वशीभूत होकर के बहुत से अपक्ष पदार्थ है। कल मैं आपके ग्रुप में भेजूंगा कि हमारे ज्ञानमती माता जी ने उसके अंदर कौन कौन सी चीजों पे शोध किया है कि जो सिद्ध आयुर्वेदिक हर्बल है वो हमारे खाने लायक है, वो टूथपेस्ट हमारे लायक है, वो साबुन हमारे लायक है। ऐसी चीजें आपको भेजेंगे, उन चीजों का प्रयोग करो। मैं कोई प्रकृति का किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन हमारे लिए शुद्ध हो, अच्छी हो, उन चीजों का प्रयोग करो। स्पर्श इंद्रिया के वशीभूत होकर के कहां पे कुछ भी खाने मत बैठ जाओ। आदमी कहता नहीं खाएंगे तो नहीं चलता है, सब चलता है। नियम रखने के लिए हमारे बहाने हैं। मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था, अभी नियम रख रहा हूं तो सब रख सकता है। ये सब बताने की बातें अगर अपन सोच लें तो ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाती है। बहुत से टाइम में कई पे ट्रेन में नहीं जाने मेरे को कौन मिल जाता है और उनके साथ मेरा शुद्धि का भोजन हो जाता है। जल्दबाजी में भी अगर टिफिन रह गया तो नियम से कोई अच्छी व्यक्ति मिल जाता है, शुद्धि से बना के लाए। नहीं पीना तो ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है, लेकिन नियम आपको पालना पड़ेगा। जो लोग अपने घर पे विवाह आदि कराते हैं, बड़े आयोजन रखते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, आप करोड़ों रुपया बाकी भोजन पे खर्च करते हो, आपको 25 लोगों का शुद्धि का भोजन नहीं बना पाते हो, बेचारे शुद्धि वालों को जबरदस्ती वहां पे घुसना पड़ता। ऐसा नियम लो कि हमारे घर में पहले 2 ब्राह्मण ऐसे रखेंगे, 2 बहनें ऐसी बुलाएंगे कि वो शुद्धि का कम से कम पानी छाट के उस व्यक्ति को खिला सके। बहुत बड़े बड़े भोजन करते, लेकिन वहां 10 लोग आपके धर्मात्मा आ गए तो बेचारे वो इधर उधर देखेंगे ना, तो उनको खाने को मिलेगा, और बाकी सबसे ज्यादा तो अशुद्धि में माल बनता है, और शुद्धि में 2 आइटम कम से कम बना कर खिलाओ। इसको हमको समझना है, सुधार करना है। सिर्फ प्रवचन सुन करके हम क्या कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे हाथ में। कहीं पे भी समाज का आयोजन होता, वहां पे 15 लोगों का शुद्धि का भोजन बना, 20 लोगों का अलग से बना।
जो नहीं खाता उसको क्यों प्रश्न कर रहे हो आप? 15 की करते करते उसमें संख्या बढ़ेगी, शुद्धि का चालू करोगे। इसलिए महानुभावों, हम स्पष्ट इंद्रिया के बाद में रसना इंद्रिया, हम रसना के वशीभूत होकर के कहीं पे भी खाने को बैठ जाते हैं। इसलिए ऐसा भाव बनाओ जो भक्ष्य हो, हमारे खाने लायक हो। 22 प्रकार के भक्ष्य, कितने? 22। उन अभक्ष्य को नहीं खाना चाहिए जो हमारे भक्षण करने योग्य नहीं। संयम रखो, फल फ्रूट खा लो, नारियल पानी पी लो, गन्ना जूस पी लो। हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे, लोगों से निवेदन कर रहे, ठंडा मत पियो, गन्ना जूस पी लो, नारियल पानी पी लो। भारत में पैसा रहेगा, स्वदेशी अपनाओ। लेकिन करोड़ों रुपए विदेश को देते हैं, इसमें केमिकल पड़ा हुआ है, टॉयलेट क्लीनर है, उसको पीने से, उसको डाल के देखो टॉयलेट साफ हो जाता है। ऐसी चीजों को हम पी रहे हैं जो पक्ष अनंत जीवाणु उसमें उत्पन्न हो गए और बढ़िया ठंडा आनंद आ रहा है, एक ने दो घटाघट पी रहे। तो हमको रसना इंद्रिय को वशीभूत करना है। रसना के बाद में तीसरा है घ्राण। प्रवचन आजकल नहीं सुनते, धर्म की बात नहीं सुनना चाहते। बढ़िया गाना आ जाए तो बढ़िया मस्त हो जाते। सुनो गाने, धर्म के गाने सुनो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनो। महानुभाव, हमारे कर्ण इंद्रिया जो कान है उसके अंदर शिव रंजनी एक ध्यान आता है, एक धुन आती है। उस धुन को आप सुन के सोइएगा। जिनके माइंड की प्रॉब्लम है, जिनका दिमाग में नींद अच्छी से नहीं आती है, वो उस धुन को चीजिए, ओमकार को बोल के सोइएगा। आपके कानों को पवित्र करके आपके माइंड के अंदर जो खराब वाइब्रेशन है वो दूर हो जाएगी, आकुलता व्याकुलता कम हो जाएगी। इसके लिए हमको अपने कान से मधुर चीजों को चुनना चाहिए। हम भगवान का घंटा बजाते हैं, उसमें भी वैज्ञानिक रहस्य है। घंटा के अंदर जैसे हम बजाते हैं उसमें मैग्नेटिक तरंगें निकलती है जो ओमकार का संतनाद करती है। ओमकार शब्द का इतना महत्व है, आज मैं आपको बता दूं, जो हमारे जितने इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर में पढ़ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती है, बड़ी बड़ी ऐसी बनती है, उसमें जो धागे लगते हैं वो स्वस्तिक आकार या ओमकार आकार में लगते हैं, जिससे उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो डायरेक्ट किसी चीज को कैचअप कर लेते हैं। बीजाक्षर होते हैं सारे, उसको ध्यान से देखिए। जो ऐसे बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, उसके अंदर हरी हरी परत होती है, उसके ऊपर पॉइंट लगे होते हैं। ये मंत्र विज्ञान है, ये मंत्रों की ऊर्जा है, ये साइंटिफिक है। आप क्या समझते हो इस मंत्रों को? इस मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है कि पानी को गंदोदक बना देता है, जिसको हम जमीन पे गिराना नहीं चाहिए। भगवान पे चढ़ गया, एक बूंद भी गिरेगा तो कहेंगे कि अविलेख हो जाएगा, वही पानी, उसमें ऐसी ऊर्जा आ गई। हमको एक बार विज्ञान शिविर में एक सादा जल लिया और उसका आयतन और ऊर्जा मापी गई। उसकी ऊर्जा 15-20% थी पानी की। जब उसको भगवान के ऊपर चढ़ाया गया मंत्र बोलकर की शुद्धि के साथ, तो उसके अंदर ऐसे अणु उत्पन्न हुए, इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि उस गंधोदक के अंदर घड़ी के वायर डाल दिए गए एक सादे पानी में, और वो घड़ी भी चलने लगी। उस गंधोदक में इतनी एनर्जी आ गई। किससे आ गई? भगवान के ऊपर से नीचे की ओर बह गया। हमारे भाव शुद्ध थे, उस मंत्र की वाइब्रेशन थे, वो सारे उस पानी में टकरा रहे थे और उस वाइब्रेशन से उस पानी में एनर्जी उत्पन्न हो गई। ये सब लौकिक क्रियाओं को आप ऐसा मत समझो कि बस ये सब ऐसे ही है।
एक कोई भाई परसों मुझे प्रश्न पूछ रहा था, मोक्ष होता थोड़ी है, किसने देखा है, स्वर्ग में जाएंगे नरक में? अगर ऐसे विचार कर रहे हो महाविद्यार्थी हो आप, नरक में ही जाओगे। नरक के अगर विचार करोगे तो नरक में जाओगे। नरक का सोचते भी आपको जाना है क्या? हमको स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है। कभी भी भावों में ऐसे विचार मत लाओ। भगवान के ऊपर उल्टी मिथ्या, जिसका पाप कर्म होता है उसके मन में उल्टे विचार आते हैं। मिथ्या तो किसी का है? उल्टी मान्यता। कौन सी मान्यता? सीधे को उस उल्ट को उल्टा नजर आएगा, वो सब उल्टा ही सोचेगा, ये सब ऐसा है वैसा है वैसा है। तो आज हम अगली कौन सी है? ध्यान। इन कानों से ओमकार का नाद सुने, नमोकार का ध्यान करें। उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र बोले, सोते हुए नमोकार मंत्र बोले। बच्चों को संस्कार दीजिए, उठते बेटा नमोकार बोलो, सोते ही नमोकार बोलो। माता पिता के चरण स्पर्श करो। ये चरण स्पर्श वाला जमाना खत्म हो गया है, अभी कोई नहीं करता है। कोई करता है? कोई झुकना ही नहीं चाहता। बाप बेचारा झुक जाता है लेकिन बेटे झुकने को तैयार नहीं। हमारे संस्कार, बहुत चीजें हमारे सामने गायब होती जा रही है। आजकल भगवान को नमोस्तु करने का भी प्रचलन जिस टाइप है, और खड़े खड़े ऐसे ही भगवान को धन्यवाद करते हैं। भाई भाई में ऐसे ही करते हैं, जैसे हाय भाई अपने फ्रेंड को करते हो वैसे भगवान को यूं करके नहीं करते हैं। बोला कैसा दर्शन करने की जरूरत चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भगवान को साष्टांग जवासन नमस्कार का उल्लेख मिलता है, और हम खड़े खड़े यूं करके यूं करते हैं। क्या मालूम कैसे कैसे तुम दर्शन सीख रहे हो। सबसे पहले बच्चों को लौकिक पढ़ाई सिखाओ। इनको बड़ा बना करके कलेक्टर बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको बड़ा बना करके बहुत बड़े इंजीनियर बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन बच्चों को अध्यात्म भी बता लिया, धर्म बता लिया, संस्कार बता लिया, तो तुम्हारा घर सुरक्षित रह पाएगा। थोड़ा समझाने की जरूरत है, बीच बीच में बताते रहो बेटा ऐसा नहीं ऐसा, तो वो करेगा। लेकिन अगर ये सब नहीं बता पाए तो हमारी संतान, कहते हैं कि एक बार जहर दोगे तो उसी वक्त समय मरेगा, लेकिन जो झिलवाणी का ज्ञान पी जाएगा तो भव से उबर जाएगा, और जो ज्ञान नहीं समझ पाएगा बार बार संसार में आएगा और मरता रहेगा। इसलिए हमको समझना है। अगली इंद्रिय चक्षु। चक्षु किसे कहा? घ्राण। घ्राण यानी सुनना, सूंघना। चक्षु यानी आंखों से देखना। एक इंद्रियों के कारण, एक पाप के कारण देखो मारे गए अनेक रावण सरीखे मारे गए वश्य विभीषण एक। उसके बाद में कर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 हमारी इंद्रियां है। अच्छा खा के स्मेल लेकर के हम परफ्यूम यूज करते हैं। घ्राण इंद्रिया, कर्ण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया। एक को देख करके घ्राण यानी सुनना, घ्राण सूंघना, घ्राण यानी सूंघना, और कर्ण यानी कानों से सुनना। घ्राण इंद्रिय यानी हम किसी को देखकर हमारे घ्राण इंद्रिया अच्छा स्मेल आती है तो हमारे मन में भाव होता है कि ये खाना बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। किससे मालूम पड़ा तुमको? घ्राण इंद्रिय से। तो इन 5 इंद्रियों पे लगाम लगाने के लिए ये संयम धर्म कह रहा है कि किसी भी इंद्रिय का अगर आवेग बढ़ गया, आंखों का आवेग बढ़ा, कहीं भी उल्टी सुलझी के हाथ डाल दिया तो जूते की माला पहननी पड़ेगी। ध्यान रखना। नाक के अंदर स्माइल, नाक के अंदर सुना, सूंघा, और उसके अंदर आप आकृष्ट हो गए और उसके आवेग में अपने भावों को बिगाड़ दिया, तो भी आपको काम बिगड़ने वाला ही है। आवश्यकता से ज्यादा खा दिया तो डॉक्टर बिल बनाने वाला है। रास्ता हिंदी के उसी को, मतलब कहीं न कहीं आप
आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हमारे इस इंद्रियों को संयम में रखें, इसके लिए मन का ब्रेक लगना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी फेल हो जाती है और न जाने उस गाड़ी का कहां पे अंत होता है। एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी को पत्नी से इतना लगाव था तो उनको कभी भी आयु बंद हो सकती है, किसी भी समय आयु बंद हो सकता है। तो हमेशा अच्छे परिणामों में हो, इसलिए आचार्य कहते हैं। और उन्होंने इतना उनसे स्नेह था कि वो मर करके उसी सिकानी के फूले में जाकर के कीड़ा बन गया। मुंह के ऊपर एक घोड़ा हुआ, घोड़े के अंदर कीड़ा बन के बैठ गया। अंत आसक्ति अच्छी नहीं है, किसी भी चीज की बहुत आसक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि आसक्ति उतनी रखो, इन इंद्रियों के कारण हम आसक्त हो जाते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि दृढ़ रहो, नहीं तो मरते समय परिणाम बिगड़ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं परिवार छोड़ दो, परिवार के साथ रहना है, लेकिन इतने भी आसक्त नहीं होना है कि हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के संसार के अंदर उसका परिणाम से ज्यादा भोग कर रहे हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, रविवार, इन दिनों में हमको अष्टमी का पर्व, 10 लक्षण, ऐसे समय पे हमको व्रत नियम संयम पूर्वक रहना चाहिए। आज हम पांचों इंद्रियों को समझे। आपने कुलभूषण देशभूषण का वृतांत सुना होगा। 2 भाई थे, कुलभूषण और देशभूषण। 2 भाई थे और अपने महल में रह रहे थे और उनको विद्या अध्ययन के लिए बाहर भेजा गया। और विद्या अध्ययन के लिए गए और उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, छोटे से थे गए, और जब वो बड़े होकर के आए और घर पे आके सुंदरी दिखती है और वो दोनों भाई रास्ते में लड़ने लग जाते हैं कि इससे शादी मैं करूंगा, इससे शादी मैं करूंगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं था मेरी बहन। और वो जब भूल जाते हैं और जब वो वहां जाते हैं, जब वो घर पे आते हैं तो पिताजी कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो। जब विद्या अध्ययन करके आते हैं कि वो सुंदरी है, वो हमको बढ़िया लग रही है, उससे शादी मैं करूंगा। दूसरा वाला भाई कहता नहीं, मैंने पहले देखी है, मैं करूंगा। और पिता ने कहा बेटा वो तो तुम्हारी बहन है। और उसी समय उनको वैराग्य हो गया कि हमारी बहन के लिए मैंने ऐसे ही भाव बना लिए, और वो दोनों जाकर के दीक्षा लेते हैं। वो कुलभूषण देशभूषण के नाम से विख्यात हो जाते हैं। तो बंधुओं, पहले कैसा संयम था, एक शब्द भी संयम के भाव आए तो उन्होंने भावों के अंदर सुधार करके मुनि बन गए। आजकल हमारे सामने कितनी सुविधा है, हम अच्छे से नियम का पालन कर सकते हैं, अच्छे से नियमों को पालन कर सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, इतनी संपन्नता है। और फिर ऐसे समय में भी हम नियम संयम को नहीं पाल पा रहे, तो कब पालोगे। इसलिए पांचों इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। ब्राह्मी सुंदरी आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां थी। उन्होंने एक बार पिता से कहा, पिता आपका मस्तक कहाँ झुकता है। आदिनाथ भगवान ने कहा, मेरा संसार में मस्तक कहीं नहीं झुकेगा, लेकिन हे पुत्रियों तुमको शादी के योग्य होगी, जिस जमाई को मैं वर्ण करूंगा वहां पे मेरा मस्तक झुकने वाला है। ये बात सुनते ब्राह्मी सुंदरी दोनों खड़ी हो गई कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, जिसके लिए मेरे पिता का मस्तक झुक जाए मैं वैसे काम नहीं करूंगा। और आजकल की ये थोड़ी पढ़ी लिखी बच्चियां किसी भावों के अंदर आकर के, माता पिता बेचारे क्या करें, कर्म योग होता है, माता पिता उसके साथ नहीं कर सकते, वो जन्म दे सकते हैं, कर्म देना तो उनको चाहिए, उनको समझना पड़ेगा, वो तो जन्म देते हैं, लेकिन भाव बिगाड़ करके किसी अन्य मत में चले जा रहे हो।
सब बहनों ऐसा भाव बनाओ भगवान को कि अगर शादी करेंगे तो जैन कुल को छोड़ करके कहीं मत करना। अगर ये आप जीवन में पोजीशन में हमारी बहनें ऐसा नियम लेती है तो ये पोजीशन पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। इन सभी बहनों को अर्घ चढ़ाओ। सभी बेटियों से कल पूजा में आएंगी, ज्यादा संख्या रहेगी, तब उनको ऐसा भगवान के सामने अर्घ चढ़वाओ कि हम जीवन में अगर वर्ण करेंगे, हम शादी के लिए मना नहीं बोलेंगे, हम जैन को छोड़ करके कहीं भी शादी नहीं करेंगे। अगर ये संस्कार हमारे अंदर जीवित रहेंगे तो हमारे ये पोजीशन पर्व संस्कार मनाना सार्थक हो जाएगा। लेकिन बाकी तो कहाँ स्वर्ण जैसी सुंदर, किस कुल में जन्म लेने वाली आत्मा से परमात्मा की जान कला सिखाई जाती है, ऐसे कुल में जन्म लेने वाली न जाने किस गोत्र में जा रही है। तो बेटियों सब पीछे बैठी आगे जाओ। ऐसे ये हमारी बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी, आदिनाथ भगवान की दो बेटियां थी। उन्होंने अपने पिता का मस्तक नीचे नहीं होने दिया और अपने पिता का मस्तक नीचे करती है वो कुल कन्या, उसको तो मर जाना चाहिए। ऐसी तो कोप में ही नहीं आना चाहिए। ऐसी कन्या जो माता पिता का कहते हैं उभय कमल विकास प्रतिष्ठित गुण पंडिता है। शांतिनाथ निदान में अर्घ आता है, उसके अंदर बताया है कि हे भगवान हमारे घर से ऐसी कन्या उत्पन्न हो, हमारे कुल का और आगे के कुल का नाम रोशन करें। दो कुलों को लाज रखने वाली बेटियां होती हैं। और अगर वही कभी उल्टा कदम उठा दे, जिस माता पिता ने तुमको बचपन से लेकर के इतना योग्य बनाया और थोड़ी इंग्लिश पढ़ लिए, थोड़ी भाषाओं का ज्ञान हो गया, अपने आप को बहुत बड़ी ख्याली समझ करके माँ बाप का नाम नीचा करते हो, तो ऐसी बहनों को मैं तो कहता हूँ कि वो जीवन में जन्म लेके भी मृत्यु के समान है। बेटियों ऐसी बनना जो हमारे समाज को छोड़ करके कहीं पर भी कदम मत रखना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। क्योंकि आज हमारी संस्कृति अगर जीवित रखना है तो इन बहन बेटियों के हाथ में है। अगर आप अच्छे आचरण करोगे, जहाँ पे साक्षात इस आत्मा को भगवान बनने की कला सिखाई जाती है। एक समाज में कितनी आदर के साथ हम बैठते हैं, समाज के सामूहिक भोजन में हम समाज के साथ बैठ के खाते हैं, न जाने हम किस कुल में चले जाएंगे, हमारा भाव बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रयास ये करना, प्रयास नहीं दृढ़ हो जाना कि हम हमारे जीवन में अगर शादी करेंगे तो अगर हमारे जैन कुल में ही करेंगे, इस कुल को छोड़कर दूसरे कुल में हम कभी नहीं जाएंगे। तो भगवान एक इंद्रियों का सुख क्षणिक है, इंद्रियों का सुख क्षणिक है, बहुत ज्यादा नहीं है। और इस क्षणिक सुख के पीछे भागने के कारण हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। इतना अच्छा परिवार मिला, गाना है ना, मैंने ऐसे कर्म मुझे जेने कोई परिवार मिला। मैंने तुमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, इसके लिए आपको ये परिवार मिला है, ये भाई बहन मिले हैं, ये संसार मिला है। और हम 10 दिन एक चींटी मर जाती है उसके लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं। कहाँ चले जाओगे, कैसी हत्या होगी, फिर तब तुमको उसका पछतावा होगा। इसलिए कभी भी आवेग में आकर के एक समय रहता है, उसमें फिसल जाती है हमारी बेटियां, हमारी बहनें, लेकिन उस समय आपको फिसलना नहीं है, दृढ़ रहना है कि मैं करूंगी तो अपने माता और पिता का नाम रोशन, खूब खाओ, खूब बढ़िया रहो, खूब भक्ति करो, खूब अच्छे से रहो, लेकिन अपने माता पिता का मस्तक नीचे मत होने देना। क्योंकि हमारे धर्म का एक ही रहस्य है, अगर माता पिता बेचारे क्या करें, वो तुम्हारे साथ पढ़ने, तुम्हारे पर विश्वास रखते हैं, वो विश्वास में तुमको छोड़ते हैं, तुमको योग्य बनाते हैं। विश्वास के साथ कभी धोखा मत करना। पिता कभी भी अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं सोचता है, उसकी भावना यही होती है कि मेरी बेटी अच्छे में जाए, लेकिन कभी कभी संगति खराब मिल जाती है और समझ नहीं पाती है, फिर इसमें पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो आज मैं दो उत्तम संयम धर्म को आपने समझा होगा
कि हमको जीवन में अगर कर्म जैसे करेंगे भुगतना पड़ेगा। उदाहरण से समझाता हूँ। अमृतलाल जी, मोजालाल जी, सगन जी सुनिए, भूषण जी। एक बार दो व्यक्ति थे, एक बाग में सुंदर सुंदर फल लगे हुए। किसने देखा? भूषण जी और दादा का क्या नाम है? रतन लाल जी। दोनों दोस्त थे, पक्के दोस्त थे। मैं यहाँ पे सब समझ गया हूँ तो हम किसका दोस्त है, क्योंकि हम पंडिताई करते हैं, दिन के अंदर घर घर पे खाना खाते हैं, हजारों घाट का पानी पी लिया। तो फिर इन्होंने भूषण जी, दोनों के भूषण जी ने कहा बाग में आम तो बढ़िया दिख रहे हैं काका। रतन जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तोड़ के लाता हूं। क्या बोले? फिर उन्होंने कहा एक काम करो भूषण जी, आपको ऊपर लगा, मैं तो यहाँ से पत्थर फेंक सकता हूँ लेकिन उठाओ तुम। फिर भूषण जी का कहा हमको तो आइडिया, हम छोटे से तोड़ते थे, खाते थे, बहुत बढ़िया है। और इन्होंने आम से रस से भरा हुआ खेत में, बाग में फेंका पत्थर और आम तोड़ करके भूषण जी लाए। अब उस आम को बढ़िया रस से खा रहे थे। उधर से माली देख रहा था कि भाई आम को इन्होंने तोड़ा है, और वो दौड़ के आया और बोला कि तुमको किसने बोला यहाँ पे मारने के लिए, आम के लिए? तो उन्होंने पीठ पे मारी। तो फिर आम, किसके आंखों से आंसू आए? भूषण जी के। देखा किसने आम? इन्होंने। दौड़ के कौन गया? पैर में। पत्थर किसने मारा? हाथ ने। आम कहाँ गिरा? नीचे। खाया किसने? मुंह ने। वापस आंसू किससे आए? तो कर्म लौट करके आता है। इसी प्रकार जैसे अपन कर्म करेंगे वो रिटर्न वापस अपने पास आएगा। कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब कि हमको जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलने वाला है, रिटर्न आने वाला है। तो ऐसे कर्म कीजिएगा जिसके अंदर हर कर्म पे सोचना चाहिए। परिणामों के अंदर खराबी आएगी लेकिन तुरंत मन का ब्रेक लगाइए। भाई गाड़ी जा रही है, ब्रेक, नहीं तो पीट जाएगी तो गाड़ी को नुकसान है। तो तुरंत अपने मन रूपी आत्मा पे ब्रेक करना जरूरी है, नहीं तो संसार के अंदर एक गाड़ी फिसलाने वाले भी बहुत मिलेंगे, सामने लाइन मारने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कवर करना हमारे हाथ में है, उसका ब्रेक हमारे हाथ में है। तो आज हम उत्तम संयम धर्म को आप समझे कि हम इस गाड़ी में कहीं फिसलने जाए। आपको जीवन की गाड़ी कैसे चलाना है, आप तो बाइक एक्सीलेटर का लाइसेंस लिया होगा, लेकिन जीवन की गाड़ी चलाने का मैंने आपको संयम का मार्ग बताया कि संयम कैसे धारण करें। ऐसी मंगलमय भावना के लिए बोलिए उत्तम संयम धर्म की।